एवरीवन, वेलकम टू गुजर काव्य ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद अपना ब्लॉग बना रही हूँ। मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था ब्लॉग वगैरह बनाने का। कुछ मेरी तबीयत वगैरह भी ऐसी चलती रहती है, तो इसलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है। और आज मैं एक स्पेशल ब्लॉग बना रही हूँ। वैसे मैं कोई कहेगा कि भाई इतनी एज हो गई और ऐसी बातें कर रही है। मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं और मैंने 20 साल में अब साग बनाना सीखा है। वो भी इसलिए क्योंकि मम्मी नहीं बना सकती है, इसलिए। और साग का तो मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि साग मैंने कल बनाया था और मेरे को कल बिल्कुल टाइम नहीं मिला था ब्लॉग बनाने का। और मैंने 20 साल में मक्के और बाजरे की रोटी भी सीख ली। तो आज मैं बाजरे की रोटी बनाऊंगी क्योंकि मैंने कल ट्राई की थी और मेरी रोटी अच्छी बनी थी। कल मैंने बाजरे और मक्के की रोटी बनाई थी पापा और मम्मी के लिए, क्योंकि पापा को बहुत पसंद है मक्के की रोटी। तो वो तो मसूर की दाल हो, चटनी हो, तो उससे काफ़ी बनाते हैं। अब तक मम्मी ने हमें बना के खिलाई है और कल मैंने डरते डरते बनाई थी और काफ़ी प्रे करी थी भगवान से कि मेरी रोटी अच्छी बन जाए। तो बाई चांस सही सही बन गई थी। तो आज मैं दोबारा बना रही हूँ पापा के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो आज और कुछ टॉपिक नहीं था, आज मक्के की रोटी का ही अपना ब्लॉग बनाती हूँ और आपसे अपनी फीलिंग शेयर करती हूँ कि मैंने 20 साल में मक्के की रोटी बनानी सीख ली है और बाजरे की भी। तो बाजरे की रोटी मैंने कल मम्मी के लिए बनाई थी और मम्मी कह रही अच्छी बनाई है, तू बनाया अगर तुम्हें आता तो सब कुछ है पर तुम बनाती नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुझे आता था या कुछ, मैंने कभी ट्राई नहीं करी थी। सारा रीज़न ये है कि मैंने कभी ट्राई नहीं करा था बनाने के लिए और अब मैंने ट्राई किया था तो अच्छी बन गई थी। तो आज मैं फिर बना रही हूँ, देखते हैं आज कैसी बनती है, अच्छी बनती है कैसी बनती है। अब क्योंकि मम्मी नहीं बना पा रहे तो पापा मन मार के रह जाते हैं, इसीलिए मैंने कोशिश करी। फिर पापा भी कहते हैं और मम्मी भी कहती है कि अब भाई मैं ही बना के खिलाती रहूँगी, तुम खुद भी बनाना सीखो। और मैं कब तक तुम्हें भी खिलाती रहूँगी और खुद भी तुम बनाना सीखो, हमने भी ऐसी ही सीखी थी। तो मैंने काफ़ी चीज़ें मम्मी से ही सीखी है। मतलब एक तरीके से मम्मी गुरु की तरह ही हो गई मेरी, क्योंकि मुझे मम्मी ने बहुत कुछ सिखाया है पूजा पाठ के अलावा भी। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी मुझे कुछ बनाना नहीं आता था, मतलब आता था लेकिन बहुत सी चीज़ें मुझे मम्मी ने सिखाई है। और मुझे साग वगैरह बनाना भी मम्मी ने ही सिखाया है। और अब मुझे मक्के की रोटी भी बनानी मम्मी ने सिखाई थी कि भाई करो करो, नहीं तो अपने, वरना मायके में तो हमारे मक्के वगैरह की रोटी नहीं बनती थी, तो इसलिए कभी पता भी नहीं था कि कैसी वो है। कभी सुना ही था कि भाई हाँ मक्के की रोटी बाजरे की बनती थी जब हम छोटे छोटे थे। तो जब हम ये कहते थे कि हमें सीमेंट की रोटी नहीं खानी है, हमें नहीं खानी सीमेंट की रोटी हमें गेहूं की रोटी खानी है। और अब ऐसे हो गए है कि अब खानी है तो अब बनानी नहीं आती थी। मम्मी के भरोसे रहते थे कि भी मम्मी बनाएगी, मम्मी खिलाएगी। और मम्मी जब बनाती थी तो सबके लिए ही बनाती थी। लेकिन अब मम्मी की आंखें बनी है तो इस वजह से मम्मी बना नहीं पा रही थी, पर अब मैंने सीख ली है। और आज मैं वो ही अपनी मक्के की रोटी का शेयर करूँगी कि कैसी बनती है और वही बताती हूँ कि मेरी मक्के की रोटी कैसी बनी है। हालांकि साग नहीं है मैंने साग कल बनाया था। आज मैं मसूर की दाल से ही पापा को मक्के की रोटी दूंगी। करती हूँ मैं अपने मक्के की रोटी की तैयारी, क्योंकि इसका आटा लगाने में थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा बनाने में भी टाइम लगता है। वैसे तो ज़्यादा नहीं बनानी है मुझे, 4-5 रोटी पापा के लिए ही बनानी है बस। पर फिर भी मैं देखती हूँ आज कैसी बनेगी। कल तो काफ़ी अच्छी बनी थी जो मैं आपको नहीं दिखा पाई, पर मैं आज ज़रूर दिखाती हूँ कि मेरी रोटियाँ कैसी बनी है। और वैसे तो पापा ने कहा था कि भाई अच्छी बनाई है और कहो कि कविता बना सकती है रोटी। और ऐसे ही बनते, साग भी बहुत अच्छा बना था मेरा, पिछली बार का भी अच्छा ही था, पर कल जो मैंने सेकंड टाइम बनाया था। और ये उससे जब कोई ये कहता है ना कि भाई अच्छा बना है तो और बनाने का मन करता है कि भाई हाँ हमने चीज़ अच्छी बनाई है। तो इसलिए मैंने दोबारा बना लिया था और मम्मी कह रही अच्छा बना रखा था। क्योंकि मुझे सिर्फ मम्मी के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। अगर मम्मी ने एक बार कह देना कि अच्छा है तो मुझे लगता है कि भाई हाँ बेस्ट है, और कोई क्या कहता है
और कोई क्या कहता है, मुझे उस चीज़ से कोई वो नहीं होता, क्योंकि मैं सिर्फ मम्मी के ही उस पर रहती हूँ और मम्मी से ही सब चीज़ का डिसीज़न लेती हूँ। चाहे मेरे कपड़ों का हो या किसी भी चीज़ का हो, मैं सबसे पहले मम्मी से ही पूछती हूँ कि मम्मी अच्छा लग रहा है, या मैंने कोई चीज़ बनाई है खाने की, वो भी मैं सिर्फ मम्मी से ही अप्रूवल लेती हूँ और मम्मी ही मुझे जज करती है और वो कमी भी बता देती है। लेकिन कल उन्होंने कोई कमी नहीं निकाली, इसलिए मैं आज मक्के की रोटी बना रही हूँ पापा के लिए। और अब मैं जा रही हूँ मक्के का आटा गूंदने और फिर दिखाती हूँ मैं अपनी मक्के की रोटी कैसी बनी मेरी। चलो देखते हैं। तो मैं अब मक्के का आटा गूंद रही हूँ क्योंकि पापा तो आए नहीं है अभी, और उनके लिए ही बनानी थी मुझे, लेकिन वो अभी नहीं आए हैं। तो मैंने सोचा इतने में अपने कान्हा जी को ही भोग लगा देती हूँ। तो मैं अभी उनके लिए बना रही हूँ। पता नहीं पापा आज लेट हो रहे, पता नहीं कहाँ रह गए, वरना पापा तो आ जाते हैं जल्दी। तो इसलिए अब मैं आटा गूंद रही हूँ। ये देखो, और देखते हैं कैसी बनती है। आज मैं अपने कान्हा जी को भी मक्के की रोटी ही खिलाऊंगी, मक्खन मक्खन के साथ। मुझे किचन में कैमरा सेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं ऊपर अकेली, बच्चे सब नीचे हैं। आज रिया का बर्थडे है तो सब उसी में लगे हुए हैं, और वैसे भी मैं मोस्टली अकेली ही रहती हूँ। तो मुझसे कैमरा एडिट करने में या मतलब कैमरा सेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी भी कोई ऐसी चीज़ मैं बंद कर रही हूँ जिसमें कि मुझे लोगों को दिखाना है या कुछ करना है, तो उस टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कैमरा सेट करने में। क्योंकि मैंने अभी ब्लॉग वगैरह बनाने शुरू करे हैं, जिसकी वजह से, और मैं कोशिश तो करती ही हूँ कि मैं सेट कर सकूँ या कैसे। मक्के के आटे को गूंदने में बहुत टाइम लगता है। ये तो मम्मी ही है जो इतनी मेहनत करती है और सबको खिला देती है। अगर मुझे सबको खिलाना पड़ जाए तो मैं तो सच में ही थक जाऊंगी। हाथों में बिल्कुल दर्द होने लगता है मक्के का आटा गूंदते हुए। जिन्हें मक्के की रोटी बनानी आती होगी उन्हें ज़्यादा पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है आटा गूंदने में मक्के का। इसमें लोच पैदा करनी पड़ती है। मम्मी कहती है कि जितना अच्छी तरह से तुम गूंदोगे रोटी भी उतनी अच्छी तरीके से ही आएगी। इसलिए मुझे इसे गूंदने में बहुत टाइम लग रहा है। अभी अच्छी तरह से गूंदेगा जब इसकी रोटी भी सही बनेगी, वरना टूटने लगती है। पर जब हम कोई चीज़ करते हैं और वो अच्छी बन जाए ना, तो अंदर से एक अच्छी सी खुशी होती है और बहुत अच्छी फीलिंग आती है, जो मुझे आ रही है। मैंने मक्के की रोटी, अब मुझे लगता है मैं पहले भी मैंने 1-2 बार बनाई थी, पर मेरे से बनी नहीं थी। पता नहीं आटा अच्छा है या भगवान ने मेरी रोटी बनानी अच्छी कर दी। ये पहले भी बनाने की कोशिश करी थी मैंने, जो मेरे से नहीं बनी थी। और अब मुझे लग रहा है आज भी बन जाएगी ढंग से, क्योंकि मैं आटा बहुत अच्छे से गूंद रही हूँ। आटा तो गूंद गया मेरा, देखो। और अब मैं फटाफट इनसे रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि मक्के के आटा ज़्यादा नहीं गूंदा जाता है, सिर्फ 2-3-4 रोटियों के लिए ही गूंदता है। इसका यही प्रॉब्लम है कि इसे बार बार गूंदना पड़ता है, तो इसमें 4-5 रोटियां ही बन पाती है। तो मैं बनाती हूँ अपनी रोटियाँ। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा घी और पानी लगा के बना रही हूँ। वैसे तो मम्मी ने मेरे से कहा था कि घी लगा लिया कर थोड़ा थोड़ा, जिससे सही बन जाए, वरना ये ना टूटती है। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा घी लगा के और जब बना रही हूँ। पहली रोटी मेरी मक्खन
कान्हा के लिए, माखन चोर के लिए माँ। तो मैं पहली रोटी उनके लिए बना रही हूँ। देखो फ्रेंड, मेरी मक्के की रोटी जो मैंने अपने कान्हा जी के लिए बनाई है, अपने माखन चोर के लिए, और मैं माखन के साथ ही उन्हें देने जा रही हूँ। और ये देखो मेरी दूसरी रोटी। और मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मुझे मक्के की रोटी बनानी आ गई है। और मैं अपनी फीलिंग बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ कि मैंने मक्के की रोटी बनाई है। और मेरी आज भी रोटी अच्छी लगी है, बनी है। या तो इस आटे में कुछ गड़बड़ी है, ये भगवान ने मेरा साथ दे दिया है। मक्के की रोटी मुझे बनानी आ गई है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने मक्के की रोटी बना ली। और आपने देखा कि मैंने मक्के की रोटी बनाई है और अच्छी बनी है। और प्लीज़ आप लोग भी मुझे बताना कि मेरी मक्के की रोटी कैसी है। देखने में, खाने में तो चलो पापा बताते हैं कि अच्छी बनी है, जब मक्के की है तो सबको टेस्ट का पता होगा। और अभी तो मैंने सिर्फ अपने कान्हा जी के लिए और अपने लिए बनाई है, क्योंकि अभी कोई आया ही नहीं है घर में। आज सब लेट हो चुके हैं। और मुझे वैसे पापा के लिए ही बनानी थी बस मक्के की रोटी, और पापा अभी आज लेट हो गए। अब जब पापा आएंगे तो मैं उनके लिए बना दूँगी। और अपने लिए और कान्हा जी के लिए मैंने बना ली है। तो मैं अपने ब्लॉग का यही एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे भूख भी लगी है और मैं खाना खा लेती हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और शेयर कर दो। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से ब्लॉग बनाते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक कर दो और शेयर कर दो। और अगर कोई मुझे बता दो कि मेरी मक्के की रोटी कैसी बनी है तो उसके को दिल से थैंक यू। और अभी के लिए मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। तो मिलते हैं, कल शिवरात्रि है वैसे भी, तो कल मिलते हैं। बाय बाय।